15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन देश का एक हिस्सा ऐसा था जो तब भी आजाद नहीं हो पाया था। वो जगह थी गोवा। गोवा पर 450 सालों से भी ज्यादा समय तक पुर्तगालियों का कब्जा रहा। आजादी के बाद इसे भारत का हिस्सा बनने में करीब 14 साल का समय लगा था। गोवा को आजादी 19 दिसंबर 1961 को मिली। आज गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर आइए आपको इससे जुड़ी हुई कुछ अहम बातें बताते हैं। जब भारत के बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तब गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल का शासन था। गोवा का पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष 19वीं शताब्दी में ही छोटे स्तर पर शुरू हो गया था, लेकिन सही मायने में गोवा की आजादी के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन तब शुरू हुआ था जब गोवा के राष्ट्रवादियों ने मिलकर 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर टीवी कुन्हा थे। इन्हें गोवा के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। तो दशक तक ये आंदोलन तो चला, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 1946 में प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब गोवा पहुंचे तो इस आंदोलन को नई दिशा मिल गई। 18 जून 1946 को बीमार राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी। उस समय वहां नागरिकों को सभा संबोधन का भी अधिकार नहीं था, लेकिन लोहिया ने वहां 200 लोगों की एक सभा बुलाई और पहली बार एक जनसभा को संबोधित किया, जिनमें उन्होंने पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज उठाई। इसके बाद राम मनोहर लोहिया को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गोवा की जनता जब इसके विरोध में सड़कों पर उतरी तो पुर्तगालियों को उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन पुर्तगालियों ने लोहिया के गोवा आने पर 5 साल के प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि गोवा की आजादी तक संघर्ष तब भी जारी रहा। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र देश घोषित किया, तब भी पुर्तगाली गोवा को छोड़कर नहीं गए। आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करने की कई बार आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। उस समय दमन और दीव भी गोवा का हिस्सा था। बार बार किए गए आग्रह को ना मानने के बाद भारत के पास ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 1 नवंबर 1961 में भारतीय सेना के तीनों अंगों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया। भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ आखिरकार 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति का अभियान शुरू कर दिया। जमीन से सेना, समुद्र से नौसेना और हवा से वायुसेना गई। इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर अचूक बमबारी की। थल सेना और वायुसेना के हमलों से पुर्तगाली तिलमिला गए। आखिरकार पुर्तगालियों को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। 19 दिसंबर 1961 की रात 8:30 बजे भारत में पुर्तगाल के गवर्नर जनरल मैन्यू आंतोनिया सिल्वा ने समर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही गोवा में 450 साल पुराने पुर्तगालियों के शासन का अंत हो गया। पुर्तगालियों से आजादी मिलने के बाद में गोवा में चुनाव हुए और 20 दिसंबर 1962 को दयानंद भंडारकर गोवा के पहले नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने। उस समय गोवा को महाराष्ट्र में विलय की चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि गोवा महाराष्ट्र के नजदीक था। लेकिन जब 1967 में वहां जनमत संग्रह हुआ तो गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। यही कारण है कि हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आज के इतिहास में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए Daily 24 भारत।